गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, आज गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम 22वें दिन की क्लास के पड़ाव पर हैं और लगातार हमारी क्लासेस जब तक चलती रहेंगी तब तक हम टीचर ना बन जाएं। और ये मेरी क्लासेस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। जो लोग देख रहे हैं, साथियों, आपसे फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे कुछ पढ़ाई का पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, केवल एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक मांग रहा हूँ। अगर ये भी मेरे को नहीं मिल रहा है तो फिर मेरा मोटिवेशन, अब जाहिर सी बात है कि मेरा मोटिवेशन डाउन होगा और मुझे यही लगेगा कि आप मेरे वीडियोज़ पसंद नहीं कर रहे हैं और मेरे वीडियो हेल्पफुल नहीं है और मेरा मोटिवेशन डाउन होता चला जाएगा। चलिए करते हैं आज की क्लास के बारे में बात। साधारण ब्याज की एक क्लास हम पहले भी ले चुके हैं, दूसरी क्लास है साधारण ब्याज की आज। क्वेश्चन है, अगर 3 साल के लिए प्रति वर्ष 12.5% की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन और साधारण ब्याज बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पैसा दिया गया है 3 साल के लिए 12.5% की ब्याज दर पे। अब उसने क्या किया है कि मूलधन दे दिया, और मूलधन भी ऐसे दिया है कि एग्जैक्ट मूलधन नहीं दिया कि इतना मूलधन है, वो भी उसने ऐसे दिया है कि ब्याज से 3500 रुपये कम है। अगर मान लो ब्याज 10,000 रुपये है तो मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 10,000 से 3500 कम हो जाएगा। ये एज्यूम किया है मैंने। चलिए अब आते क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसे कि आपको पता है 12.5%, इसको हमने डिवाइड कर लिया, किसमें, भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। जैसा कि हम करते चले आए हैं, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाएंगे और 125 अट्ठे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 108। देखिए अब हमने क्या माना, यहाँ पर P की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8। कहाँ से, यहाँ से हमें पता चला। अब वो कह रहा है कि 3 साल के लिए, 3 साल में 3 साल ब्याज लगा, तो ये अगर इस हिसाब से हमारा हमने P माना 8 यहाँ, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब वो कह रहा है दोनों का अंतर निकाला उसने, दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गए, दोनों का अंतर 5 हो गया। अब उस 5 की वैल्यू उसने कितनी बताई है, उस 5 की वैल्यू उसने कहा है कि 3500 रुपये। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ से मूलधन आप निकाल सकते हो। मूलधन क्या था हमारा, 8 को 700 से गुणा करके आ गया 5600 आ गया। इस हिसाब से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज की वैल्यू कितनी है, देखो ब्याज की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, क्योंकि 3 बढ़ा है, वो 8 से 3 बढ़ा है, तो इसको हम 3 को 700 से गुणा कर देंगे तो 2100। देखो अब क्या है, 5600 में से 2100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3500 जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ें मिल गई, मूलधन भी और ब्याज भी। अगला क्वेश्चन, अगर 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 16 सही 2/3% की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन से 6400 कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो कोई राशि है, वो 2 साल के लिए 16 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है, और जो ब्याज है मूलधन से 6400 रुपये कम है। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह से है। तो हम 16 से ही 2/3 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, भिन्न में। तो 16 से ही 2/3 क्या लिखेंगे हम, 16 तो 48 और 2 50, 50/3 तो यही हो गया, और बटे गुणा 100 कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, 50 से 100 कटेगा, 50 दूनी 100 2 बार और 2 3 6, तो ये आ गया आपका 1/6। अब हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 6। अब वो कह रहा है 2 साल, 2 साल में कितना, देखो यहाँ से कितना, 1 साल में 1 बढ़ेगा, तो 2 साल में कितना, 2 बढ़ेगा, यानी कि 2 साल में ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
2 साल में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हम पे क्या दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है, वो कितना दिया है, साधारण ब्याज मूलधन से 6400 कम है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, साधारण ब्याज हमने कम कर दिया, कितना, कितने से, मूलधन में से। मूलधन कितना है, 6। ब्याज कितना लगेगा भाई, 2 साल में 2 लगेगा, 6 है, 6 से 8 हो गया, 2 साल में 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 2 गया, कितना बचा आपका, 4 हो गया। अब इस 4 की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 6400 बताई है। तो यहाँ पे उसने क्या कह रहा है, मूलधन से 6400 रुपये कम है। यहाँ पर हमने यहीं पे घटा लिया। ये पिछले क्वेश्चन में हमने दूसरे तरीके से किया था, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 6400 आ गया एक की वैल्यू। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 हो जाएगी। 4 से 6400 को भाग करेंगे, अब क्या हो गई, 1600। अब क्या, यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हो, 6 गुणा 1600 बराबर कितना हो गया, 9600। अब अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना है, देखो ब्याज कितना लगा है, 2, 6 से 8 हुआ है ना, तो ब्याज कितना हुआ, 2। अब 2 को एक की वैल्यू कितनी, 1600, तो कितना हो गया, यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, 3200। क्वेश्चन है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 5% की दर से धनराशि दोगुनी होगी। 5% आपको पता है किसके बराबर होगा, 1/20 के। कैसे, 5 बटे, यहाँ पर क्या कर लिया, 5/100 किया, तो 5 एकम 5 और 5 से 5 दूनी 10, ये कितना है, 20 बार चला गया। अब देखिए पी की वैल्यू कितनी होगी आपके हिसाब से, 20। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 5% की दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो P 2 है तो कितनी होनी चाहिए, दोगुनी मतलब 40 हो जानी चाहिए, 20 का 2 गुना 40 हो जानी चाहिए। अब क्या है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 20 का डिफरेंस आ गया, 40 में से 20 गया तो 20 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 20 रुपये आपको और कमाने, यानी कि 20 आपके पास हैं, 20 और कमाने हैं, तभी तो 40 होंगे। अब क्या है, आप कितना कमा रहे हो, एक साल में कितना कमा रहे हो, 20 पे 1 कमा रहे हो, क्योंकि 5% की दर है। तो 20 पे कितना कमा रहे हो, 1 कमा रहे हो, तो 20 कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, सिंपल सी बात है, 20 साल लगेंगे। साधारण ब्याज पर 5 साल में एक पैसा तिगुना हो जाता है, कितने वर्षों में, इसी दर से, एक ही दर से 7 गुना हो जाएगा। देखो हमने मान लिया हमारे पास कितना है, 1 रुपये है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दी हुई है, जो अगर प्रतिशत दर दी हुई होती तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते। अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 5 साल में, तो हमने मान लिया कितना, 1 रुपये हमारे पास है, और 5 साल में कितना है, तिगुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपये के 3 गुने हो जाते हैं, कितने, 3 रुपये हो जाते हैं, कितने साल में, 5 साल में। तो यहाँ पर ब्याज कितना हुआ, 1 रुपये हमारे पास है तो 3 हो गए, तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास, 2 रुपये, और ये 2 रुपये कितने साल में बढ़े, 5 साल में। अब हमें क्या करना है, कितने वर्षों में यह एक ही दर से 7 गुना हो जाएगा, तो हमें ये क्या करना है, 7 गुना करना है, यानी कि हमारे पास 1 रुपया है तो हमें 7 करने हैं, यानी कि हमें कितने बढ़ाने हैं, 6 बढ़ाने हैं। अब 6 बढ़ाने हैं, देखो अब 2 सिंपल सी बात है, 2 कमाते हो 5 साल में, तो 6 कितने साल में कमाओगे भाई, 2 कमाते हो 5 साल में, तो 6 कमाओ, सॉरी आपको 6 और कमाने हैं, 6 कमाने हैं, तो 2 5 साल में, 4 10 साल में, और 6 15 साल में। ठीक है, तो आप कितने होंगे, ये एक ही दर से 7 गुना कितने साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा। साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में एक पैसा स्वयं का 2 गुना हो जाता है, उसी दर से 24 वर्षों में कितना होगा। देखो आपके पास कितना है, 1 रुपया है, और आपको करना कितना है, 2 गुना। 2 गुना कितना होता है, 8 साल में होता है, यानी कि 8 साल में कितना बढ़ा आपका, 1 बढ़ गया, 8 साल में 2 गुना। अब क्या कह रहा है, 24 साल,
भाई 8 साल में 2 गुना है तो 24 साल में कितना, 8 से 24, 3 3 के रेफरेंस में हर एक 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 1। तो इसी हिसाब से 3 के डिविडेंड में कितना बढ़ जाएगा, वो 3 बढ़ जाएगा। और 1 आपके पास पहला था, यानी कि 4 गुना, यानी कि 8 साल में आपने 1 रुपया कमाया है। 8 साल में 1 कमाया है, 24 साल में कितने कमाएगा, सिंपल सी बात है 3 कमाएगा, और 1 आपके पास पहले से था। टोटल कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या है, 24 वर्षों में वही पैसा कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज पर 3 साल में एक राशि 815 रुपये और 4 साल में 854 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। देखो आपके पास कितने, 815 रुपये। कैसे हुए ये, 3 साल में हुए, कुछ ब्याज लगा होगा, 3 साल में हुए। अब ये कह रहा है 4 साल में 854 हो गए, यानी कि 1 साल के डिफरेंस पे वो कितने बढ़ गए। 1 साल में कितने, 854 में से 815 घटा देंगे, 1 साल में कितने बढ़ गए, 39 रुपये बढ़ गए। तो अब 3 साल में कितने बढ़ेंगे, उस हिसाब से 117 बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब 4 साल में 3 साल में आपके कितने बढ़ेंगे, 815, तो 3 साल में कितने हो गए, 117। तो आपको कितने हो गए, 815 में से हम ब्याजी तो घटाना, बढ़े कितने हैं, 117 घटे, तो आपका कितना मूलधन हो गया, 698 हो गया, यानी कि 698 रुपये थे, तभी तो बढ़कर इतने हुए। धन की एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1008 रुपये और 3.5 साल में 1164 रुपये हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो कोई राशि थी, उस पर इंटरेस्ट लगा होगा कुछ, तो 1008 रुपये वो बढ़कर हो गई 2 साल में, और वो 3.5 साल में बढ़कर कितनी हो गई, 1164। तो 1.5 साल में कितने, देखो 1164 में से 1008 घटाए, यानी अंतर कितना था, 1.5 साल का। 1.5 साल में कितने, 156 रुपये बढ़े। तो 156 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 साल में 156 बटे 1.5, 1 साल में कितना हो गया, 156 बटे 1.5। 2 साल में कितने बढ़ेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 208 रुपये बढ़ेंगे। कैसे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप काट फिट करके ले आएंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 208 हो जाएगा। अब देखिए आगे की बात समझिए। अब 1008 रुपये 2 वर्षों में हो गए, तो हमने यहाँ पे तो ब्याज निकाल दिया, 2 साल में कितना ब्याज हुआ, 208 रुपये। तो 208 अगर हमने उसमें से घटा दी तो 800 रुपये क्या आपका आ गया, 800 रुपये आपका आ गया मूलधन। अब देखो यहाँ पर आपको मूलधन तो आपने निकाल दिया, आपको ब्याज भी निकालना है, दर भी निकालनी है। तो 2 साल में ब्याज कितना हुआ, 208 रुपये। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 104 रुपये। अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, प्रतिशत निकालने के लिए 104 बटे 800 गुणा 100, क्योंकि यहाँ पर हमें 800 के सेंस में निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ निश्चित धनराशि का एक हिस्सा प्रतिवर्ष 9% और बाकी 12% प्रतिवर्ष निवेश किया जाता है। कोई निश्चित धनराशि है, उसके 2 पार्टों में ले लिया, एक पार्ट में 9% और बाकी 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से निवेश कर दिया। यदि उसी अवधि के लिए प्रत्येक मामले में अर्जित ब्याज दर बराबर है तो निवेशित रकम का अनुपात क्या है। देखो एक 9% का है, एक 12% का, लेकिन दोनों का ब्याज बराबर होगा, दोनों का ब्याज बराबर है। इसका मतलब ये धनराशि, जो दोनों धनराशि होंगी अलग अलग, उसमें फ़र्क होगा। चलिए मान लेते हैं कोई पैसा है, उसको हमने 2 भागों में, एक ए में और दूसरा बी में निवेश किया। ए क्या है 9% और बी क्या है 12%। देखो अब यहाँ पर क्या है, दोनों का ब्याज बराबर है, ए गुणा 9% बराबर बी गुणा 12%। यहाँ पर क्या कर लिया, ए बटे बी, ए के बी इधर ले गए और 12, ये वाला 9 इधर ले गए तो बटे में चला गया। अब इसको काट दो, 3 से काट दे, 3 चौक 12 और 3 3 9, तो ये आ गया 4/3। तो एक अनुपात बी क्या हो गया, 4:3 के हो गया। पहले 2 साल के लिए किसी राशि पर ब्याज की दर 4 प्रतिवर्ष,
अगले 4 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष और 6 साल के आगे की अवधि के लिए 8%। और 9 वर्ष की कुल अवधि के लिए राशि द्वारा अर्जित ब्याज कितना हो जाता है? 1120 रुपये। कोई पैसा है, उसमें 2 सालों में तो ब्याज 4% लिया जाता है, उससे अगले 4 सालों में 6% और उससे अगले 3 सालों में 8%। देखो, पहले 2 साल के लिए ब्याज 4 दूनी 8%, अगले 4 साल के लिए 6% के 6 चौक 24%, अगले 3 साल के लिए 8% के 8 तिया 24%। अब इन सबको हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया? 56% आ गया। अब उसने क्या किया, 56 की वैल्यू कितनी है? 56% किसके बराबर है? 1120 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% अगर निकालेंगे तो 1120/56 आ जाएगा। तो बराबर कितना हो गया? 1% बराबर किसके हो गया? 20 के बराबर हो गया। और आपको कितना निकालना था? 100% निकालना है। 100% सिंपल सी बात है, कितने का हो गया? 2000 के बराबर हो गया। देखो 100% यहाँ हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1120/56 गुणा 100। तो क्या हो गया? 100% किसके बराबर हो गया? 2000 के बराबर हो गया। एडम ने पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से कुछ धन उधार दिया। यदि वे 9 साल के अंत में 1100-400 रुपये ब्याज चुकाता है तो उसे कितना पैसा उधार लिया था? देखो, पहले 2 साल 6% मतलब 12%, उससे अगले 3 साल 9% यानी कि 27। अब वो 5 वर्ष के आगे की अवधि के लिए कह रहा है, लेकिन हमें कितना है? उसने पूछा है केवल 9 साल का दिया, तो हमने 5 की बजाय यहाँ पर 4 ले लेंगे। 14 चौका 56%। टोटल हमने इन तीनों को जोड़ा, कितना हो गया? 95%। देखो, अब 95 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 11400। तो 1% कैसे निकाल लेंगे? 11400/95। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन करके 1% निकाल लेंगे और उसको गुणा कर लेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? आपका प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है कि जब बड़ी कैलकुलेशन है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस तरह से कर लेते हैं। 95% को हमने किसमें? भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, अनुपात में ले आए। तो क्या हो जाएगा? देखो, 19 से काट लिया, 19×5 = 95 है ना। 20 से 95 कितना? 5 से काटेंगे तो 95 19 बार और ये 20 बार। तो ये 19 पे क्या है? 19 की वैल्यू कितनी है? 11400। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 600। हिसाब से 20 की वैल्यू की होगी 20 × 600 बराबर कितना हो गया? 12000। तो उसने कितने लिया था? 12000 रुपये उधार लिए थे। ये बाद वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी इस तरह से कराए हैं, और नहीं आता तो यहाँ पर आप यहाँ से कैलकुलेशन ले लेते हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।